हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ल्ड। नाउ स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का 8th चैप्टर जो है लॉगरिथम वो लेके आए हैं। तो स्टूडेंट, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ स्टडी कर रहे हो और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप इसी तरह से हमारे साथ स्टडी करोगे तो आप एग्जाम में जरूर टॉप करोगे, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस मस्ट है बेटा। प्रैक्टिस जरूरी है। जब भी मैं काम कराऊँ, काम करवाऊँ, आपने अपनी कॉपी बुक लेके साथ में बैठना है करने के लिए, फिर ही आपको इजी लगेगा। ठीक है, फिर देखना आपके फटाफट एग्जाम में सामने निकलेंगे अगर साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो। नाउ सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको लॉगरिथम फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो आपको पता ही है कि पावर जैसे लिखते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मीन पावर। तो ये किसकी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इस तरह से ये कौन सी है? लॉग जहां लिखा हो वो कौन सी फॉर्म है? लॉगरिथम फॉर्म। क्लियर है ये बात? अब इसको रीड कैसे करें? इसको कैसे आपने बोलना है? log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू b। क्लियर? अब पावर फॉर्म में कैसे? a की पावर b इक्वल टू x। ठीक है, जो इक्वल टू के दूसरी तरफ है, ठीक है, उसी का एक्चुअली हमने जो है log निकालना, जो राइट साइड है। ठीक है, ये पावर जो है हमेशा कहाँ जानी है? राइट साइड। ठीक है, और लॉग किसका निकालना है हमने? x का। ठीक है, और जो पावर होगी वही हमारा लॉग का आंसर होगा। क्लियर? कैसे बोलना है इसको? लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू b। क्लियर स्टूडेंट? क्लियर है ये? अब जैसे यहाँ पे 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 है ना, तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 32 ही आता है ना। अब इसको लॉग फॉर्म में आपने कैसे लिखना है? लॉग फॉर्म में कैसे लिखोगे? लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। क्लियर? ऐसे इसकी एग्जांपल आगे भी दी हुई है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉग फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट किया गया। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, नाउ नेक्स्ट, किसी की भी पावर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है। ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सीखा हुआ है, फॉर्मूला सीखा हुआ है ना। अब इसको लॉग में आपने कैसे याद रखना है कि अगर लॉग 1 है, ठीक है, लॉग ऑफ 1, लॉग 1 का हम फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई भी बेस हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। ठीक है, लॉग ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। क्लियर? कोई भी बेस हो, अगर log 1 का आप फाइंड कर रहे हो तो वो किसके इक्वल होगा? 0 के। ठीक है, कोई भी बेस हो। क्लियर? इसी तरह से अगर हमारे पास सेम बेस का हमने सेम जो log है निकालना है, ठीक है, log a टू द बेस a सेम है ना, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा? 1। क्लियर? ये कुछ बातें आपने याद रखनी है, तभी आपको जो सम्स हैं वो इजी लगेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, कोई भी बेस हो, सेम अगर हमने लॉग निकालना है, ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा? 1। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई बेस नहीं हमें दिया हुआ, मेंशन ही नहीं है बेस, तो हमने हमेशा बेस जो है वो कौन सा लेना है? 10। ठीक है, जैसे log 5 लिखा है, इट मीन्स log ऑफ 5 टू द बेस 10। तो 10 बेस हम अपने आप लेंगे अगर हमारे पास बेस गिवन ना हो तो। क्लियर है? ठीक है, इसे बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, उसमें बेस हम लेते हैं 10। ठीक है, लॉगरिथम ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर आर डिफाइंड। पॉजिटिव रियल नंबर्स का ही लॉग जो है डिफाइन होगा, नेगेटिव का नहीं। क्लियर है? नाउ स्टूडेंट 8.1 स्टार्ट करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे, वो भी इजीली सीख पाएं ये वाले सम्स। तो फर्स्ट सम है कन्वर्ट द ईच फॉलोइंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखो ये लॉग लिखा हुआ है ना, इट मींस ये लॉगरिथम फॉर्म है, तो इसको वो कह रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म मींस पावर फॉर्म में आपने लिखना है। ठीक है, बहुत इजी है सम ये स्टूडेंट। सबसे पहले तो जो बेस है, ठीक है, उसको बेस ही लेना।
पढ़ना इसको कैसे है, log of 125 to the base 5 इक्वल टू 3। तो जो राइट साइड है वो हमेशा क्या होती है, पावर होती है, ठीक है। बेस ने बेस ही रहना है, पावर आ गई राइट साइड वाली यहाँ पे, ठीक है। और किसके इक्वल है, ये 125। तो आप करके देखो, 5 को 3 टाइम किसके इक्वल आता है, 125 ही होता है। 5 5 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, रात में करके देखो 5 को 3 टाइम, ठीक है। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। क्लियर, यही हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कितना इजी है, ठीक है। सेम ऐसे ही सेकंड, जो बेस है वो बेस ही रहेगा, राइट साइड वाली पावर बन जानी है और इक्वल किसके आना है, 256 के, ठीक है। अब अगर आपने चेक करना है तो कर सकते हो, 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करो 256 ही आएगा। ये हो गई हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, बेस 9 है, बेस में बेस ही रहना है, पावर क्या बन जानी है, ये राइट साइड वाली 3/2 इक्वल टू 27। क्लियर, इसको आपने सॉल्व करके देखना है तो देख सकते हो। देखो 9 की पावर 3/2, देखो जो 9 है उसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही बनता है। और बाहर पावर कितनी है, 3/2, तो ये मल्टीप्लाई होगी ना 3/2, तो ये कटिंग होगी, बचा क्या, 3 की पावर 3। तो ये किसके इक्वल होता है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, कितना आया 27। तो यही तो हमने लिखा है इसको इक्वल, है ना। ये रफ में था, यही है इसका आंसर। क्लियर, इजी है ना। ऐसे स्टूडेंट्स का नेक्स्ट पार्ट फोर्थ सम देखो, बेस सेम रहना है वही, ठीक है। राइट साइड वाले ने पावर बन जाना है और इक्वल टू ये वाला, ठीक है, 0.125। क्लियर, सिर्फ इतना ही आंसर है क्योंकि उसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही बोला है, तो यही आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बेस 5 है तो बेस में बेस ही रहना, ठीक है। ये जो राइट साइड है वो पावर बन जानी है और किसके इक्वल आ जाना, ये एक्स के। क्लियर, वैसे स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट जो है, ये बेस में 10 है तो 10 ही रहना है, ये पावर -2, ठीक है, इक्वल टू 1/100। तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो आप, 10 की पावर -2 मीन्स 1/10 की पावर 2, तो 1/10 की पावर 2 क्या हुई, 1/100 ही होती है, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट, कितना इजी था ना फर्स्ट सम, बहुत इजी है सम, साथ साथ मेरे करके देखो, प्रैक्टिस करो, फिर देखो आपको कितने इजी लगेंगे। और फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें बच्चे। नाउ स्टूडेंट सेकंड सम जो है वो है पावर फॉर्म में दिया हुआ है, आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है ना, तो लॉग फॉर्म में लिखना है आपने। तो उल्टा इसका कर देना है जैसे फर्स्ट सम किया। तो सबसे पहले तो लॉग, ठीक है, बेस में बेस ही रहना होता है, अभी सीखा था ना पिछले सम में भी। लॉग, लॉग ऑफ किसका, जो इक्वल टू है 32, ठीक है, किसके इक्वल है, जो पावर होती है वो। ये आ गया log of 32 to the base 2 is equal to 5। क्लियर स्टूडेंट, जो सेकंड सम है ना इसकी, यहाँ पे आपके बुक में शायद 3 जीरोस दी हुई हैं, आपने 4 जीरो कर लेनी है, वो गलती से किया हुआ है। ये अगर यहाँ पे 4 है तो 4 ही जीरोस आएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, log बेस कितना, जो बेस है वो बेस ही रहना है, ठीक है, 10,000 इक्वल टू जो पावर है वो राइट साइड पे चली जाएगी। ये आ गया इसका आंसर। क्लियर, नेक्स्ट सम, अभी इसमें कुछ नहीं कर रहे, हम सिंपल लॉग फॉर्म में लिख रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, ठीक है। बेस जो है वो बेस ही रहना, ठीक है, जो इस तरफ है वो यहाँ पे लिखेंगे राइट साइड वाला, और जो पावर है उसमें दूसरी तरफ आ जाना राइट साइड पे। क्लियर, ऐसे नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इसका, लॉग ऑफ, अब यहाँ पे देखो लॉग ऑफ, ये उल्टा दिया हुआ है, ठीक है, हमने इस तरफ इसको लिख लो, चाहे 3 की पावर b इस तरफ लिख लो, a को दूसरी तरफ लिख लो, ठीक है। अब पता चल रहा है बेस कौन सा है, बेस 3 है, ठीक है, a यहाँ पे आएगा और इक्वल टू जो पावर है वो दूसरी तरफ चली जाएगी। क्लियर, वैसे इसका फिफ्थ पार्ट जो है,
बेस लॉग ऑफ दिस टू द बेस, बेस सेम रहेगा, इक्वल टू जो पावर है वो दूसरी तरफ चली जाएगी। क्लियर? ऐसे इसका लास्ट पार्ट जो है बेस सेम रहेगा, वही जो राइट साइड पे है वो यहाँ पे आ जाएगा, लॉग ऑफ 0.001। ठीक है, ये 3 जीरोस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इक्वल टू ये पावर जो है दूसरी तरफ -4। क्लियर स्टूडेंट? तो ये दो सम थे हमारे पास, लॉग फॉर्म में लिखना और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। क्लियर है स्टूडेंट? अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है यहाँ पे सेकंड में तो उसको लॉग फॉर्म में लिखना है इस तरह से, और अगर लॉग फॉर्म दी हुई है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिखना है हमने, पावर फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड सम देखो, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉर एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट सम है थर्ड का, लॉग ऑफ 81 टू द बेस एक्स इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो ये लॉग फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अभी सीखा ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, जो बेस होता है उसको बेस ही रहने देना। ठीक है, जो राइट साइड में है वो पावर बन जानी है, और ये 81 जो है राइट साइड। ठीक है, इस तरह से पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया लॉग फॉर्म को। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमने पावर सेम बनानी है। ठीक है, पावर सेम बनानी है, तो देखो इसके जो 81 जो है उसके फैक्टर कैसे बन सकते हैं, 81 इस तरह से आते हैं ना फैक्टर बनाने। ठीक है, 3 क्योंकि ऑड नंबर है, 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे जाएगा। ठीक है, 3 के टेबल में 27 पे, फिर 3 के टेबल पे 9 पे, 3 के टेबल में 3, ठीक है, और 3 के टेबल में 1। ये आते हैं ना सभी को? यस, तो ये 3 जो है कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4, यानी कि 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। ठीक है, पावर सेम बन गई ना। ठीक है, अब पावर सेम है तो ये आपने एक्सपोनेंशियल रूल जो है वो किए हुए हैं, अगर पावर सेम हो तो बेस भी क्या होते हैं, सेम, यानी कि पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल होंगे। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 3। यही आ गया हमारा आंसर। क्लियर स्टूडेंट? कितना इजी है ना, साथ साथ लिख के देखो बेटा तभी इजी लगेगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट देखो इसका, यहाँ पे बेस कितना है x, पावर कितनी लेनी है, ये राइट साइड वाली -2 इक्वल टू 1/49। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो, अब 49 जो है वो तो हमें पता ही है, 7 7 से 49 होता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/7 की पावर 2, होल पावर 2 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 को 2 टाइम करोगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हमने इस तरफ जो है पावर सेम करनी है, तो यहाँ तो पावर माइनस की है, तो अगर हम 7 को रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है, तो ये पावर जो है वो कौन सी हो जानी है, माइनस की हो जानी है। आती है ना पावर प्लस माइनस करनी, कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल करें तो पावर जो है वो साइन चेंज हो जाता है उसका, तो पावर सेम हो गई, इट मीन बेस भी सेम है, बेस भी इक्वल है, पावर इक्वल है, देयरफॉर बेसिस आर इक्वल। तो x इक्वल टू 7 आ गया आंसर। इजी है ना। ऐसे थर्ड जो है इसका वो देखो, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे स्टूडेंट इसका बेस नहीं है, तो अभी हमने सीखा था ना सबसे पहले वीडियो में कि अगर बेस नहीं हो तो हमें अपने आप वहां पे क्या लिख लेना है, 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 की पावर -4 इक्वल टू x। 10 की पावर -4 मीन्स 1/10 की पावर 4 है ना, तो 1/10 की पावर 4 जो है 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो 10,000 आ जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास आ गई 1/10,000। क्लियर? इजी है स्टूडेंट, समझ आ रही है ना, तो फटाफट से लाइक करो वीडियो को। नाउ फोर्थ सम देखो, यहाँ पे बेस को बेस ही ले लिया, ये आ गया पावर और इक्वल टू 64। तो यहाँ हम x की ये जो पावर्स हैं इनको ऐसे लिख सकते हैं 3 को अलग, और ये 1/2 बच गया वो बाहर। ठीक है, अब 1/2 मीन्स 1/2 अगर किसी की पावर हो तो इट मीन्स वो उसका क्या होता है, रूट। ठीक है, रूट किसका हो गया, x का, और पावर कितनी आ गई ऐसे। ठीक है, अब देखो पावर बन गई ना सेम, तो अगर सेम पावर है तो बेसिस आर इक्वल,
तो रूट एक्स जो है वो किसके इक्वल आ गया, 4 के। ठीक है, नाउ 4 जो है यहाँ पे अगर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब आप स्क्वायर करोगे तो ये जो है वो कट जाना, स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। और दूसरी तरफ इस तरह से करके देख लो। ठीक है, 4 का स्क्वायर, ये आ गया, रूट कैंसिल हो गया और ये 4 4 जा 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, x इक्वल टू 4 4 जा 16। क्लियर, इजी था ना? लेकिन करके देखो, लिख के देखो, फिर इजी लगेगा। ऐसे नहीं है सिर्फ मैं बोल दूं और आपने सुन लिया तो कहोगे आ गया। फिर अभी तो फॉर द टाइम अभी आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में बच्चे नहीं निकलेगा फिर आपसे साथ। ठीक है, लिख के देखो, प्रैक्टिस जरूरी है। ऐसे स्टूडेंट इसका 5th पार्ट जो है बेस सेम रहेगा, उसकी पावर -4 और ये राइट साइड आ जाएगा। पॉइंट अगर हटाएंगे तो 1 बाई कितना आ गया, ये 1 2 3 4 401 के साथ 10,000। 10,000 मीन्स 10 की पावर 4। अब यहाँ पे देखो बेस, ये पावर सेम होगी ना, पावर सेम है तो बेस भी सेम होंगे, तो कितना आ गया, x की वैल्यू 10। क्लियर, ऐसे ही सेम इसका 6th पार्ट, यहाँ पे जो बेस है वो वही रहेगा, x ही रहेगा। पावर क्या आ जाएगी, ये वाली राइट साइड वाली -5 इक्वल टू 243। नाउ 243 जो है वो किसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, नहीं तो वो फैक्टर बनाने वाले वैसे करके देखो आप। ठीक है, तो आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि 3 की पावर जो है 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो 243 आता है। ठीक है, नाउ ये नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव बना लो। पॉजिटिव बनाने के लिए ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 1 बाई एक्स की पावर 5। नाउ पावर सेम हो गई तो बेस भी सेम होंगे, 1 ओवर एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, 1 ओवर एक्स इक्वल टू 3, तो अब हमने x चाहिए, हमें तो 1 बाई एक्स नहीं चाहिए, तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों का कर दोगे रेसिप्रोकल। ठीक है, x ऊपर आ जाएगा और 1 बाई 3 यहाँ x की वैल्यू। क्लियर, नाउ स्टूडेंट इसका नेक्स्ट सम देखो, 7th पार्ट, बेस सेम रहेगा 5, पावर आ गई x इक्वल टू 0.008। ठीक है, नाउ पॉइंट हटाएंगे तो 8 बाई 1000 आ जाएगा, 1 2 3 जीरोस ना 1 के साथ। ठीक है, तो ये 8 के टेबल में ये कटिंग होती है ना, डिवाइड करोगे आप तो 125, तो 1 बाई 125 आ गया यहाँ पे 5 की पावर x जो है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की पावर x इक्वल टू 1 बाई 125। ठीक है, नाउ यहाँ पे 5 की पावर x इक्वल टू ये जो 125 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। ठीक है, होल पावर लिख लें, 1 को तो 3 टाइम करो, जैसे भी करो तो 1 ही रहना है उसमें। ठीक है, अब क्योंकि हमें यहाँ पे बेस सेम चाहिए, ठीक है, तो बेस सेम करने के लिए हम यहाँ पे 5x इक्वल टू 5 की पावर जो है वो नेगेटिव बना देंगे। ठीक है, बन गया बेस सेम। ठीक है, तो अगर बेस सेम है तो पावर्स भी क्या आ जाएंगी, सेम, तो देयरफॉर x इक्वल टू -3 आ गया हमारा आंसर। क्लियर, ऐसे सेम इसका 8th पार्ट है, जो बेस वही रहेगा 7 ही, पावर आ गई ये वाली राइट साइड वाली x और ये 1 बाई 343 चला गया राइट साइड पर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अब यहाँ पे हमने बेस सेम बनाना है पहले तो। ठीक है, तो 343 हमें पता है किसका क्यूब होता है, 7 का। ठीक है, तो 1 बाई 7 की पावर 3। अब बेस सेम चाहिए, 7 को अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, बेस सेम हो गई 7 7, तो कितना आ गया यहाँ पे x जो है किसके इक्वल, -3। क्लियर, नाउ 9th पार्ट देखो इसका। ठीक है, बेस सेम रहेगा, कितना 9, पावर ये आ गई। ठीक है, इक्वल टू 27। क्लियर, नाउ यहाँ पे हमने बेस सेम बनाने हैं, तो ये तो जो 27 है वो 3 की पावर 3 होगी। अब इस तरफ भी हमें 3 चाहिए, तो 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ये वाली पावर 2 है जो बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 का 4 और 2 3 का 6। ठीक है, बेस सेम रहेंगे यहाँ पे इस तरह से। नाउ बेस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगे, इक्वल कर दिया इनको। यहाँ पे हम x की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे, 6 उधर जाके माइनस, तो कितना आ गया -3।
x की वैल्यू आ गई -3/4। क्लियर। तो ये था हमारा थर्ड का लास्ट जो 9 पार्ट है। नेक्स्ट फोर्थ सम देखो, बाय कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कहता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप इसको कन्वर्ट करो पहले, तो देन वैल्यू में फाइंड आउट करो इसकी। ठीक है, बहुत इजी सम है स्टूडेंट। सबसे पहले तो हम लेट करेंगे इसको। ठीक है, जैसे थर्ड सम में किया था ना, ये ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल टू दिए हुए थे। ठीक है, जैसे ये वाला सम है इक्वल टू एक्स, तो यहाँ हम खुद से लेट करेंगे इक्वल टू। ठीक है, कोई भी आप वेरिएबल मान सकते हो, जरूरी नहीं एक्स वाई, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो लेट सबसे पहले मान के चलोगे, लेट log of 1/32 to the base 2 इक्वल टू x। क्लियर, ये बन गया। वैसे ही थर्ड वाला सामने अब सेम बन गया। ठीक है, कैसे, ये बेस जो है वो बेस ही रहेगा, राइट साइड वाली पावर बन जानी है और इक्वल टू 1/32। अब तो सेम वैसे ही सम हो गया जैसे थर्ड वाले की है। अगर आपने साथ साथ प्रैक्टिस की है तब तो आपको ये इजी लगेंगे अब। ठीक है, यहाँ पे अब हमने बेस सेम बनानी है। 32 जो है, अगर 2 को 5 टाइम करें मल्टीप्लाई तो कितना आता है 32। तो ये आ गया 1/2 की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे बेस 2 है, इस साइड तो 1/2 है, तो हमने 2 बेस बनाने के लिए क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर जो है वो माइनस की हो जाएगी। 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर -5। ठीक है, तो बेस अगर सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, तो देयरफॉर x इक्वल टू -5। ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। इजी था ना। ठीक है, सेम है थर्ड जैसा ही, सिर्फ वहां पे हमें इक्वल टू दिए हुए थे, यहाँ पे हमने इक्वल टू जो है वो अपने आप लेट करेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही सेकंड जो है वहां भी लेट कर लोगे, बेस यही रहेगा, पावर क्या आ जाएगी x इक्वल टू 8। नाउ 8 जो है वो किसकी पावर होती है, 2 की पावर 3। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो, है ना। और इस तरफ √2 जो है, रूट मीन्स 1/2 है, 2 की पावर कितनी 1/2, तो 1/2 मीन्स x/2। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना दोनों, तो x/2। यहाँ पे बेस सेम है, इक्वल है, तो पावर भी इक्वल होंगी, x/2 इक्वल टू 3। तो सॉल्व इक्वेशन की 2 जो है दूसरी तरफ जाके 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा था ना, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 3 6। क्लियर, इजी है ना स्टूडेंट्स। अगर समझ आ रही है बच्चे आपको तो फटाफट से लाइक तो करो वीडियो को। नाउ थर्ड सम देखो, इसका लेट कर लिया इसको x के इक्वल। अब बेस सेम रहना है 3, पावर आ गई x और इक्वल टू 243। 243 जो है उसका हमने फैक्टर बना लिया यहाँ पे, तो ये 3 कितने टाइम्स आया 5 टाइम्स। अब बेस सेम हो गया, पावर्स भी सेम होंगी, इक्वल होंगी, x कितना आ गया 5। क्लियर, सेम नेक्स्ट फोर्थ भी बेस सेम रहेगा, पावर आ जाएगी x और ये 256 दूसरी साइड। नाउ 5.5 जो है पॉइंट हटाओगे तो 5/10। ठीक है, यहाँ पे 5/10 जो है कटिंग हो रही है, ये 1 5 के टेबल में 1/2। ठीक है, 2 5 10, तो 1/2 की पावर x। इस तरफ भी हमने 2 की पावर बनानी है। ठीक है, तो 256 जो है 2 की पावर 8 होती है, 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करो तो, है ना। अब यहाँ पे बेस सेम बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो -x इक्वल टू 8 के इक्वल, यानी कि x की वैल्यू आपके पास आ गई -8। क्लियर, नाउ फिफ्थ सम जो है वो भी लेट कर लिया x के इक्वल, तो 2 की पावर x इक्वल टू 0.125, पॉइंट हटाएंगे नीचे 1000 आ गया, तो ये 125 के टेबल में 8 के आता है 1000, तो 1/8 आ गया। यहाँ पे 8 जो है किसकी पावर 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम करो तो 8 होता है ना मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि बेस सेम बनाना है हमने, 2 को ऊपर लेके जाना है, तो पावर माइनस की हो जाएगी। x जो है वो कितना आ गया आपके पास, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर्स भी सेम होंगी, इक्वल होंगी, तो x इक्वल टू -3। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट भी सेम, बेस जो है वो सेम रहेगा, पावर आ गई x, ये 625 जो है पॉइंट हटेगा तो नीचे 10,000 आ गया। यहाँ पे ये जो है
25 के टेबल में कट रहे हैं 25 जा 625 और ये 10,000 जो है 25 के टेबल में ये 425 जा 100 और ये 2 जीरो बची। ठीक है, नाउ 8 जो 25 है वहाँ पे 25 के टेबल में 25 1 जा 25 और 25 16 जा 400। ठीक है, तो यानी कि 1/x आ गए 1/16 आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेस सेम बनाना है 2 की पावर 16 को कैसे बनाएंगे 2 की पावर जो है 16 कैसे आएगी 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो रेसिप्रोकल कर लोगे उसका 2 की पावर कितनी आ गई -4। ठीक है, तो बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी देयरफॉर x इक्वल टू -4। क्लियर स्टूडेंट, साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करो बेटा। नेक्स्ट 7th सम तो बहुत इजी है। log ऑफ 1/3 टू द पावर 3 इक्वल टू x सेलेक्ट कर लिया, बेस 3 रहेगा, पावर आ गई x इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे तो सिर्फ सिंपल रेसिप्रोकल ही हमने करना है 3 की पावर -1। ठीक है, x आ गया -1 क्योंकि 3 1 ही टाइम था ना, तो रेसिप्रोकल करोगे इसका पावर क्या आ जाएगी -1। ठीक है, नाउ 8 सम में बेस सेम रहेगा, पावर कितनी आ गई x इक्वल टू किसके आ गया थर्ड रूट ऑफ 2। ठीक है, थर्ड रूट मीन्स 2 की पावर 1/3। तो बेस सेम हो गए तो पावर्स क्या हो जाएंगी इक्वल, देयरफॉर x इक्वल टू 1/3 आ गया आंसर। क्लियर, ऐसे नेक्स्ट 9 सम जो बेस सेम रहेगा 1/5 उसकी पावर आ गई x इक्वल टू 125। तो 125 तो हमें पता ही है किसकी पावर होती है 5 की पावर 3, यानी कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 125 आता है। ठीक है, अब बेस सेम बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल जब करोगे तो पावर क्या आ जाएगी -x। ठीक है, देयरफॉर -x इक्वल टू 3, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, तो ये x की वैल्यू आ गई -3। क्लियर, नाउ स्टूडेंट फिफ्थ सम देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो भी यहाँ पे वेरिएबल है x है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x दिया हुआ है यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो सेम ऐसे ही है, यहाँ पे हमने लेट किया था x इक्वल और यहाँ पे उसने दे दिया है आपको इक्वल टू। ठीक है, करना वैसे ही है आपने जैसे थर्ड और फोर्थ सम किए। पहला स्टेप तो सेम ही होगा, बेस हमने सेम लेना है ये वाला। ठीक है, 2 पावर 5 आ गई इक्वल टू x² -4। ठीक है, नाउ 2 की पावर 5 जो है इट मीन्स 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, तो करके देखो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा 32। ठीक है, इक्वल टू x² -4। तो ये तो सिंपल सॉल्व इक्वेशन बन गई है ना, ये 4 जो है दूसरी तरफ आके ऐड हो जाएगा 32 में, यहाँ माइनस हो रहा था इक्वल टू x²। तो x² जो है वो आ गया हमारे पास इक्वल टू ये 32 और 4 36। ठीक है, ये स्क्वायर जो है दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा रूट। ठीक है, अब 36 जो है किसका रूट होता है, किसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 36 आता है, 6 को ना, 6 6 का 36। तो x इक्वल टू यहाँ पे ±6 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, जब भी स्टूडेंट हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं ऐसे सम्स में तो 2 वैल्यू हमारे पास आती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्लियर, नाउ सेकंड सम सेम ऐसे बेस यही लेंगे 9 ही और ये इसकी पावर आ गई, दूसरी तरफ 27 जो है 3 की पावर 3 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 जो है क्योंकि दोनों तरफ बेस तो हमने सेम बनाना, 9 जो है इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और ये होल पावर बाहर दी हुई है। अब ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ। ठीक है, 3 की पावर कितनी आ गई यहाँ पे 2 2 4x प्लस 2 3 6 इक्वल टू 3 की पावर 3। नाउ बेस सेम है तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी इक्वल, तो यहाँ पे 4x प्लस 6 इक्वल टू 3। सॉल्व इक्वेशन आ गई यहाँ पे। ठीक है, 4x इक्वल टू 3 माइनस 6, सेम ऐसे ही सम हमने पीछे भी किया था, याद है अभी अभी किया है ना। तो यहाँ पे 4x इक्वल टू -3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास -3/4। क्लियर स्टूडेंट,
इजी है ना, साथ साथ लिख के देखो, फिर देखो आपको कितना मजा आएगा सम्स करने में। नाउ सेम थर्ड सम भी ऐसे ही, बेस सेम ही रहेगा, पावर आ गई -3 और ये 8 ओवर, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1000। नाउ यहाँ पे स्टूडेंट 2 जो 8 है उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 1000 जो है उसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3, तो होल पावर 2/10 की आ गई 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमने ये जो पावर है सेम लिखनी है, यहाँ पे बेस जो है वो इक्वल करने। ठीक है, तो पावर सेम बनाने के लिए यहाँ -3 था, दूसरी तरफ भी -3 बनाएंगे, उसके लिए क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, 10/2 उसकी पावर -3। अब पावर सेम है तो बेस भी इक्वल होंगे, x इक्वल टू 10/2। तो चाहे यहीं पे कटिंग कर लो, ये कटिंग हो रही है ना 2 के टेबल में 10 5 पे, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। क्लियर। नाउ स्टूडेंट ये फिफ्थ का फोर्थ पार्ट जो है वो देखो, यहाँ पे बेस नहीं दिया हुआ उसमें, तो बेस नहीं दिया मीन्स यहाँ पे बेस जो है हम अपने आप लेके चलेंगे, कितना 10। शुरू में बोला था ना, सीखा था ना आपने कि अगर बेस नहीं दिया हो तो हमने वो क्या लेके चलना है, 10। क्लियर। ये बेस 10 ही रहेगा, पावर आ गई ये वाली 2 और ये 3x - 2 इक्वल टू के दूसरी तरफ राइट साइड पे चला जाएगा। नाउ यहाँ पे ये 10 की पावर 2 जो है वो मल्टीप्लाई करोगे, 10 को 2 टाइम तो 100 आ गया, और ये वाला 2 इस तरफ है, वो सॉल्व इक्वेशन जब करोगे तो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा 102। तो 3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 102 से, क्योंकि सॉल्व इक्वेशन में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। यहाँ पे कटिंग हो गई, कितना आ गया यहाँ पे 34, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 34। क्लियर। नाउ ऐसे ही स्टूडेंट्स का फिफ्थ पार्ट जो है बेस सेम रहेगा, ये आ गई पावर 2.5 इक्वल टू एक्स। 2.5 जो है पॉइंट हटाएंगे तो 25/10 आ गया। ठीक है, ये जो 9 है इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 9 ही होता है 3 की पावर 2। ठीक है, ये वाला 2 जो है यहाँ पे कट रहा है 10 के साथ 5 पे, और ये 5 जो है 25 पे, 5 5 25, तो 3 की पावर 5 आ गई इक्वल टू एक्स की। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की पावर 5 इक्वल टू एक्स, यानी कि 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लो। 5 टाइम जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 4 और ये 5। ठीक है, कितना आ जाएगा 243। क्लियर स्टूडेंट। और लास्ट पार्ट देखो फिफ्थ का, यहाँ पे बेस सेम रहेगा, पावर जो है ये वाली आ जाएगी -5 इक्वल टू 1/4√2। तो यहाँ पे 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये √2 मीन्स 2 की पावर 1/2। अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। एक्सपोनेंशियल के रूल याद है ना, 1/2 की पावर कितनी आ गई, 2 + 1/2। अब ये 2 + 1/2 का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम सामने रफ में कर लो, अगर आपने सीधा ही आता है तो सीधे कर लो। ये 2 + 1/2 एलसीएम लिया, कितना आ गया 2 2 2 4 प्लस ये 1 1 1, तो ये आ गया 5/2। ठीक है, आता है ना, तो ये आ गया -5 और ये 1/2 की पावर 5/2। ठीक है स्टूडेंट, ये जो ओवर 2 है इट मीन्स 1/2 है 2 की पावर। ठीक है, हमने तो 5 को अलग से रखना है क्योंकि यहाँ पे 5 है पावर इसकी। ठीक है, तो दूसरी तरफ बनाएंगे 5 की पावर कैसे, ये जो 1/2 है, ये 1/2 इसका। ठीक है, ये पावर 1/2, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 2 की पावर 1/2, और ये होल पावर ये जो 5 है वो आ गई -5। ठीक है, ये जो 5 थी पॉजिटिव पावर, इसको नेगेटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दिया 1/2 का, 1/2 की पावर 1/2 है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से देखो जाए, ये 2 की पावर 5 यहाँ 1/2 अलग से इंटू 5, ऐसे यही है ना 2 की पावर 5/2। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 मीन्स ये क्या है √2। ठीक है, नाउ यहाँ पे 2 की पावर हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे x की पावर -5 इस तरफ था। ठीक है, ये आ गया हमारे पास √2 की पावर -5, तो यहाँ पे पावर सेम हो गई तो बेस भी इक्वल हो जाएगा।
x इक्वल टू √2 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, √2 या 1/2 भी लिख सकते हो। आपकी बुक पे बैक पे ये √2 ही है शायद। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट 5th का लास्ट पार्ट। तो ये थे स्टूडेंट 8.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 सम। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 5 सम लेके आएंगे। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करो और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो। ठीक है, तो स्टूडेंट देखा कितने अच्छे से हमने ये टॉपिक सीखा है। तो ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।